राजधानी रांची का इकलौता सरकारी बस स्टैंड आज बदहाली की ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कभी यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया ये बस स्टैंड अब खंडर में तब्दील होता जा रहा है। न यात्रियों के लिए कोई सुविधाएं, न महिलाओं की सुरक्षा के कोई इंतजामात। सवाल यह है कि राजधानी के इस बस स्टैंड की तस्वीर आखिर कब बदलेगी। का सबसे पुराना बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड, आज उस अवस्था में पड़ा हुआ है कि यहाँ लोग आने में भी डरेंगे। ये जो पूरा परिसर है वो भूत बंगला में तब्दील हो चुका है। बताते चले कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तब से इस बस स्टैंड की कोई भी मरम्मत कार्य है वो नहीं हुई है। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बने 2 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन राजधानी रांची का सरकारी बस स्टैंड आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हालत ऐसी है कि ये बस स्टैंड अब यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र कम और खतरे का अड्डा ज्यादा बन चुका है। बस स्टैंड की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। जगह जगह से छज्जे टूटकर गिर रहे हैं। दीवारों में दरारें साफ दिखाई देती है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि यात्री इसी भवन के विश्राम गृह में बैठने को मजबूर है। उन्हें हर पल हादसे का डर सताता रहता है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो नशा है वो यहाँ पर लोग बैठकर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उनकी जो बोतलें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कह सकते हैं सुरक्षा की भी बात की जाए तो सुरक्षा के भी पहलू से भी कोई भी दृष्टि है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बारिश का मौसम आने वाला है, बरसात का मौसम आने वाला है, उसके बावजूद भी जो नज़रअंदाज है, लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। भाई देखिए कैसे जो छज्जा है ऊपर वो टूटा फूटा नजर आ रहा है, और उसके बावजूद भी जो पैसेंजर है, जो यात्री है, वो अपनी बस का वेट है वो इसी जगह पर कर रहे हैं। दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे देखिए बड़े बड़े जो पत्थर है वो छज्जे से टूट के गिर रहे हैं। कब कौन सी घटना हो जाए ये कोई नहीं जानता है। अब देखिए कैसे यहाँ पर जो पैसेंजर है वो लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो पत्थर है वो ऊपर से गिर रही है। किसी के सर में चोट लग जाए, कब कौन सी घटना हो जाए ये नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि कहा गया है कि टेंडर पास होगा, और ये जो कहना सुनना है वो बरसों से चलता आ रहा है। यहाँ ना साफ शौचालय की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की, और ना ही यात्रियों के बैठने की पर्याप्त सुविधा। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। शाम होते ही बस स्टैंड परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है और खुलेआम शराबखोरी शुरू हो जाती है। मैं तो पहली बार आया हूँ तो मैं देख के खुद ही सरप्राइज हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है बस स्टॉप। काफी टूटा फूटा यहाँ पर है, सब कुछ नजर आ रहा है, डर भी लग रहा है कभी क्या टूट के गिर जाए। ऑब्वियसली तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का बस स्टॉप है तो कम से कम उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। कहाँ से आए आप? मैं हैदराबाद से। फर्स्ट टाइम कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं धनबाद जा रहा हूँ। हाँ अब क्या कह सकते हैं। बस स्टैंड के कर्मचारियों का कहना है कि इस बदहाली को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। कर्मचारियों के मुताबिक कुछ महीने पहले नए भवन के निर्माण का टेंडर भी पास हुआ, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। यहाँ का अड्डा हो गया है, आता है रोड पे सब पीता खाता है। स्टैंड में बैठ के इधर पियांकी का अड्डा बना दिया है, कोई प्रशासन व्यवस्था भी नहीं है। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहती। महिलाएं ऐसा रात में आती है तो हम लोग सुरक्षा हम लोग खुद करते हैं। हाँ, हम लोग अपने तत्पर रहते हैं, हर चीज़ को हम लोग अपने व्यवस्था देखते हैं। इधर जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार का कहना है कि नई बस स्टैंड भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर नया ढांचा तैयार किया जाएगा। डीटीओ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए जाने की भी बात कही है। जो जर्जर भवन है इसको लेके विभाग काफ़ी सक्रिय है और उसको जर्जर तो घोषित कर दिया गया है भवन निर्माण विभाग से भी, और उसको हम लोग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किए हुए हैं कि उसको ध्वस्त करने के लिए। ये हम लोग एक बार फॉलोअप कर लेते हैं, डिपार्टमेंट लेवल से एक बार फिर से अनुरोध कर लेंगे। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि कहा गया है कि टेंडर पास होगा, और ये जो कहना सुनना है वो बरसों से चलता आ रहा है, लेकिन जो मामला है वो उसी तरीके से पड़ा हुआ है। पूरा जो
आश्रम विश्राम गृह देख सकते हैं, कैसे भूत बंगला की तरह बना हुआ है, टूटा फूटा है, बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर लोग मजबूरन यहाँ पर बैठ रहे हैं, बदबू है वो बहुत गंदी तरीके की यहाँ पर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसी तरीके से पूरी जो स्थिति है वो आपको हम दिखाने की है, वो कोशिश है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से पूरी गंदगी है वो पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ लोग जो असामाजिक तत्व है वो यहाँ पर आके शाम में दारू है वो पीते हैं, नशेबाजी यहाँ पर करते हैं और कई सारी शिकायतें हैं वो यहाँ पर आती भी है। उसके बावजूद भी शिकायतों पर कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं होती है। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के 3 प्रमुख बस टर्मिनल, ITI बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगरा के आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। इसके लिए कुल 48.72 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की गई है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल यात्रियों को उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन के दावे जल्द जमीन पर उतरेंगे ताकि राजधानी का बस स्टैंड फिर से सुविधा और सुरक्षा का केंद्र बन सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ महक मिश्रा, नक्षत्र न्यूज, रांची।